तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी मार्बल कुकीज़। जो लोग बेकरी स्टाइल कुकीज़ के दीवाने हैं उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स और प्यार से बनी ये कुकीज़ ना सिर्फ खाने में लाजवाब है बल्कि बनाने में भी बहुत इजी है। तो अब नो ज़्यादा मेहनत, नो ज़्यादा खर्चा, बस थोड़ा सा टाइम और कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाएंगी आपकी कुकीज़ जो सबका दिल जीत लेंगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल देंगे 1 कप बटर। मैं यहाँ पर होममेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम्स में अगर आप लेंगे तो 230 ग्राम ये बटर है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 3/4 कप पाउडर शुगर। जो नॉर्मल चीनी होती है उसी को पीस कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ग्राम में अगर लेंगे तो 90 ग्राम है। इसको अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ पर हैंड विस्क से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप कॉर्नस्टार्च। ये टोटल यहाँ पर वज़न में अगर आप लेते हैं तो 30 ग्राम है। 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा इस्तेमाल किया है। मैदा अगर आप वज़न से लेते हैं तो 250 ग्राम है। मैदा को अच्छी तरह से छान कर लीजिए। कॉर्नस्टार्च हमने इसके अंदर इसलिए ऐड किया है, इससे जो ये कुकीज़ बनेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब हल्के हाथ से इसको मिक्स करते हुए आप अच्छी तरह से इसका आटा सा लगा लीजिए। जैसे डो बनकर तैयार हो जाता है तो इसी तरह से आप इसको गूंद कर तैयार कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि टाइट हाथ से आप इसका आटा ना लगाएं, हल्के हाथ से इसी तरह से इसका आटा बनाकर तैयार कर लीजिए। अब मैं इसको यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ मार्बल कुकीज़। तो आप चाहें तो इसे एक कलर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 भागों में मैंने बराबर भागों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब एक के अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हर्शीज़ का कोकोआ पाउडर। ये देखिए, ये मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ। इससे एकदम बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर इसका आ जाएगा। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर यहाँ पर ये दूध डाल रही हूँ। दूध आप या तो रूम टेम्परेचर पर लीजिए या फिर फ्रीज का रखा इस्तेमाल कर लीजिए। गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लीजिए। कोकोआ पाउडर से इसका जो कलर है, फ्लेवर है, वो बहुत ही एकदम उभर कर आता है, बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया ये बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और इस तरह से हम इसका एकदम रोल जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चाकू की हेल्प से इस तरह से बराबर बराबर भागों में आप इसको काट लीजिए। और सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर कोकोआ पाउडर वाले मिक्स के साथ भी करना है। इसको भी अच्छी तरह से रोल कर लीजिए और चाकू की हेल्प से इसी तरह से बराबर बराबर भागों में काट लीजिए। इसके बाद में आपने क्या करना है कि आपको उठाने हैं ऑल्टरनेटिव पीसीज। तो इस तरह से एक पीस आप वाइट वाला उठाइए, एक पीस आप ब्लैक कोकोआ वाला उठाइए। तो एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से रखते हुए आपको इसकी लेयर बना लेनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा चपटा करते हुए रख रही हूँ ताकि हम इसको रोल करें तो ये आसानी से रोल हो जाएगा। हम बना रहे हैं मार्बल कुकीज़, तो मार्बल कुकीज़ बनाने के लिए आपको इसके अंदर ढेर सारी लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से फिर से मैंने बटर पेपर के अंदर इसको रखा और अच्छी तरह से हाथ से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा तिरछा करते हुए मैं इसको रोल कर रही हूँ ताकि इसकी जो लेयर है वो थोड़ी तिरछी बनकर आए। तो इससे हमारे जो कुकीज़ हैं वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से रोल कर लिया है। उसके बाद में हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और काट कर आप चाहें तो इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं या फिर वैसे ही आप इसको कट कीजिए और कट करके ऐसे ही आप इसको बेक कर सकते हैं। तो सभी पीसीज को मैंने बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है और इस तरह से थोड़ा चपटा सा करके मैंने सारे कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है अपनी ओवन ट्रे और इसके अंदर लगा दिया एक बटर पेपर। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको किस तरह से बेक करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, ओवन ट्रे के ऊपर इसको थोड़ा सा गैप देते हुए रखिए ताकि ये बेक होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो कुकीज़ हैं वो आपस में चिपक जाता है, तो थोड़ा गैप दीजिएगा। अब 170 डिग्री पर प्रीहीटेड ओवन में मैंने इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक किया है। कढ़ाई में या कुकर में या फिर पतीले में बेक करने के लिए आप उसको 10 मिनट के लिए गैस पर रख दीजिए, फ्री हीट कर लीजिए
उसके बाद में आपने क्या करना है कि किसी ट्रे के ऊपर या प्लेट के ऊपर आप अपने कुकीज़ को रखिए। उसे आप जैसे कढ़ाई के अंदर रख देते हैं तो 12 से 15 मिनट के लिए ही मीडियम लो फ्लेम पर आप उसे बेक होने दीजिए। इस तरह से भी आपके कुकीज़ जो है वो गैस पर पककर तैयार हो जाएंगे। कढ़ाई, पतीला किसी में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं 15 मिनट के बाद इसको दिखा रही हूँ। अच्छे से कुकीज़ हमारे बेक हो गए हैं और इसको आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितने खस्ता है और अंदर से किस तरह की लेयर निकल कर आई है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारे ये कुकीज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो प्लीज़ आप भी मेरे तरीके से इसको ट्राई कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए मोनिकाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।